हेलो एवरीवन। वेलकम बैक गाइस। गाइस आज हम जो है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक करने वाले हैं। जो कि ये टॉपिक इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हम जब नोड जेएस के ऊपर काम करते हैं तो हमें मॉड्यूल्स के ऊपर जो है ना बहुत अच्छी ग्रिप होनी चाहिए। और हमने आज इससे पहले अभी तक जो है थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स देखे इससे और कुछ बिल्ट इन मॉड्यूल्स देखे, लेकिन आज हम देखेंगे हम अपने मॉड्यूल्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है द आमिर्स लैब और आपको सारा सोर्स कोड जो है ना यहाँ पर अवेलेबल होगा गिटहब के ऊपर। गाइस इसमें देखिए मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस ऐड की काफ़ी डिटेल में और आपको डिटेल और थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट जोन इस वीडियो में आपको मिलेंगे। ये करने का पर्पस ये था ताकि आप एक्सपर्ट बन जाए नोट जेएस के ऊपर। और गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारे सोर्स कोड मैं फ्री में आपसे शेयर करता हूँ और उम्मीद ये करता हूँ गाइस कि आप डे बाय डे बहुत इंप्रूव करेंगे अगर आप इस ट्यूटोरियल्स को अच्छी तरह देखेंगे, डिटेल में समझेंगे और सब कुछ आपको फ्रीली अवेलेबल होगा। ये गाइस नोट जेएस आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड के ऊपर और जो टॉपिक्स मैं आपसे करवा रहा हूँ मैं डिटेल में इसलिए भी कभी कभार समझाता हूँ ताकि आपको जब इंटरव्यू में ये सवाल पूछे जो मैं आपसे बातें कर रहा होता हूँ आपको सब कुछ क्लियर होगा, आपको कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे क्लियर होंगे। तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं। क्रिएट और एक्सपोर्ट बेसिकली टर्म का मतलब क्या है? सबसे पहले कि मॉड्यूल्स क्या होते हैं। मॉड्यूल्स है कलेक्शन ऑफ जावास्क्रिप्ट कोड्स इन अ सेपरेट लॉजिकल फाइल। गाइस सिंपली ये कि मैंने जितने भी जैसे आपको फंक्शंस के ऊपर आपको ग्रिप हासिल है या आपने कभी हेल्पर क्लासेस बनाई है या आप अपने एक ही जगह पे हेल्पर फंक्शंस रखते हैं, तो मॉड्यूल्स का कुछ कॉन्सेप्ट इस तरह से होता है कि हमने जो भी बिजनेस लॉजिक है या जो भी जावास्क्रिप्ट की कोड की लॉजिक्स हैं हमने उन सबको उठा के एक पर्टिकुलर फाइल में रखते हैं और एक सेपरेट लॉजिकल फाइल बनाते हैं और हम उसको एक्सटर्नल प्रोजेक्ट के अंदर जो है रीयूज कर रहे होते हैं बार अगेन एंड अगेन। उस फंक्शनलिटी को डिपेंड करता है हमें कौन सी जगह पे क्या यूज करना है। तो गाइस सबसे पहले मॉड्यूल है कलेक्शन ऑफ जावास्क्रिप्ट कोड्स इन अ सेपरेट लॉजिकल फाइल। देन उसके बाद मैंने आपको बताया कि हम उसको प्रोजेक्ट के अंदर इंटरनली यूज कर रहे होते हैं। नॉट सर ओनली इन इंटरनल प्रोजेक्ट्स, हम इनको आउटसाइड द प्रोजेक्ट्स भी पैकेज बना के इसको हम मॉड्यूल बना के जो है यूज कर सकते हैं। और अगर दूसरा दे आर इजी टू यूज एंड रीयूजेबल। मैंने आपको अभी से बताया कि हमने एक लेट सपोज एक फंक्शन लिखा है ऐड का। उस ऐड के फंक्शन को मैंने वन टाइम लिखा है, मैं उसको दोबारा रीयूज कर सकता हूँ अगेन एंड अगेन जहां भी मेरी एप्लीकेशन में मुझे चाहिए होगा। तो मॉड्यूल्स बनाने का ये बेनिफिट्स होते हैं। देन उसके बाद टू क्रिएट अ मॉडल इन नोटजेक्स यू विल नीड टू एक्सपोर्ट कीवर्ड। बेसिकली आपको एक्सपोर्ट का कीवर्ड जो है यूज करना पड़ता है अगर आपको उस मॉडल को जो है कहीं भी एक्सपोर्ट करना है और अगर कहीं यूज करना होगा तो ऑब्वियसली आपको रिक्वायर्ड का कीवर्ड लिखना है जो मैं आपको पहले समझा चुका हूँ वीडियोस में। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल में। इससे पहले आपको अगर आपने ये मॉडल्स का कॉन्सेप्ट नहीं किया तो मेरी वीडियो नंबर 3 और 4 देखें, रेपल के बाद वाली वीडियो वीडियो नंबर 4। उसमें मॉडल्स को मैंने काफी डिटेल में समझाया कि तीन किस्म के मॉडल्स होते हैं और उनका क्या क्या काम होता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी हम आते हैं प्रोजेक्ट के ऊपर। तो प्रोजेक्ट में मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया है विजुअल स्टूडियो के ऊपर VS कोड पे। तो ये है क्रिएट एंड एक्सपोर्ट ऑन मॉड्यूल्स। तो गाइस सबसे पहले मैं एक फाइल क्रिएट करता हूं जिसका नाम होगा index.js। अब index.js के अंदर मैं अपनी बिजनेस लॉजिक जो है मेन लॉजिक नहीं लिखूंगा। जो मेन लॉजिक है वो मैं लिखूंगा, जैसे मैं एक फाइल बना लेता हूँ ऑपरेशंस की, operations.js। ये मैंने operations.js की एक फाइल बनाई तो मैं सबसे पहले यहाँ जाता हूँ और यहाँ जाके एक मेथड लिखता हूँ जिसका मैं नाम रखता हूँ कॉन्स्ट। और मेथड का नाम मैंने कॉन्स्ट रखा। कॉन्स्ट के बाद जो है मैं यहाँ पर सबसे पहले उस मेथड का नाम दूंगा तो फंक्शन का, तो मैंने लिख दिया ऐड। ऐड इज इक्वल टू, तो यहाँ पर मैंने एरो फंक्शंस यूज किए होंगे, अगर आपने नहीं यूज किए तो मैं लिंक जो है शेयर कर दूंगा वीडियो के एंड में। तो वहाँ पे एरो फंक्शन, जब हमने रिएक्ट जेएस का कोर्स पढ़ा तो एरो फंक्शंस हमने ES6 के अंदर ये चीजें पढ़ी थी कि एरो फंक्शंस के बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो ये मैंने एक मेथड क्रिएट किया ऐड का और यहाँ पर दो मैं पैरामीटर्स पास करूंगा। जैसे मैंने पैरामीटर में बोल दिया A और B। आप इसको नंबर 1 2 या जो भी आप नाम देना चाहते हैं वो इजी आप दे सकते हैं। ये भी एक डेमो है तो मैं इसलिए बहुत सिंपल आपको बता रहा हूँ। देखिए गाइस मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया, फंक्शन का नाम है ऐड और इसमें दो पैरामीटर्स पास किए A, B। इसमें दो इनपुट्स आएंगे, उनको मैं प्लस करके और आपको रिटर्न कर दूंगा रिजल्ट को। अब मैंने ये एक फंक्शन बना लिया। अब इसको एज अ मॉडल हम कैसे यूज करेंगे देखें। नोट जेएस के अंदर जो भी सेपरेट फाइल्स हमारी, जैसे मैंने operations.js लिखा है, ये एक मॉड्यूल है। अब इस मॉड्यूल की फंक्शनैलिटीज को यूज करने के लिए तो मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पर मेंशन्ड है, आप देख सकते हैं यू विल नीड द एक्सपोर्ट कीवर्ड। तो गाइज आप वीडियो एक पिक्चर भी यहाँ पे देखिए, एक्सपोर्ट डॉट फंक्शन नेम जो भी मैंने फंक्शन बनाया ऐड इज इक्वल टू, यहाँ पे हम फंक्शन पास करते हैं। तो मैं इसी अप्रोच को लेके चलता हूँ। मैं आगे आपको और भी अप्रोचेस बताऊंगा, तो डोंट गेट वरीड। जैसे मैं लिखा एक्सपोर्ट्स और उसके बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पे जो भी है उसका नाम हम देना चाहते हैं ऐड इज इक्वल टू, जो हमने फंक्शन का नाम रखा है वो यहाँ हम पास करेंगे एज इट इज। इन स्पेलिंग्स में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, अगर इन स्पेलिंग में मिस्टेक होगी तो आप जो है
इस पे काम प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे। तो मैं यहाँ आता हूँ, अब मैंने ये बना दिया। अब ये मॉड्यूल एक बन गया, इसको मैं रीयूज किस तरह से करूंगा। तो रीयूज करने के लिए आपको मैंने बताया हुआ है कि हम यहाँ आते हैं और रिक्वायर्ड का कीवर्ड होगा कोई भी मुझे मॉड्यूल अगर अपने पास कॉल करवाना है, इंपोर्ट करवाना है। एक चीज का ध्यान रखें, हमने इससे पहले थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स का देखा था, वो हमें इंस्टॉल करने पड़ते थे एनपीएम पैकेज से। इसके अलावा हमने जो बिल्ट इन मॉड्यूल, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिक्वायर एफएस, रिक्वायर मैंने लिखा और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एफएस। अगर एफएस लिखता हूँ तो इट्स मीन बिल्ट इन मॉड्यूल, अगर एचटीटीपी लिखता हूँ ये सारे बिल्ट इन प्री डिफाइंड मॉड्यूल्स हैं। लेकिन यहाँ पर अभी हमारे पास प्री डिफाइंड मॉड्यूल नहीं है, कि हमने मॉड्यूल क्रिएट किया जिसका नाम है ऑपरेशंस डॉट जेएस। तो अब मुझे किसी वेरिएबल में स्टोर करवाना होगा और मैं यहाँ करता हूँ ऑपरेशन। अब ऑपरेशन के अंदर ये मॉड्यूल जो है हमने कॉल करवा दिया। यहाँ पे आप जब आपके पास कॉमा बैकस्लैश होगा तो डॉट बैकस्लैश, दैट मीन्स कि ये आपके लोकल प्रोजेक्ट का जो है ना ये मॉड्यूल है। ठीक है गाइस। अब मैं यहाँ आता हूँ, मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग और यहाँ लिखिए मैं लिखता हूँ ऑपरेशन डॉट। अब देखिए जैसे मैंने डॉट किया तो जो मैंने फंक्शन एक्सपोर्ट किया था वो यहाँ मेरे पास आ गया ऐड। अब ऐड देखें यहाँ पर दो आर्ग्यूमेंट्स हैं, एक है ए और बी। खैर एक चीज मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि अगर आपको इन सब चीजों के बारे में पता है, पैरामीटर्स, पैरम्स एंड आर्गुमेंट्स। खैर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपको किसी को भी इनके बारे में डिफरेंशिएट पता है मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं वेट कर रहा हूँ। ओके ग्रेट गाइस। तब तक मैं, आप इसको कमेंट में बताएं, मैं तब तक इसका लिखता हूँ नोड इंडेक्स डॉट जेएस। मैं इसका आउटपुट क्या होगा। अब देखिए ये मॉड्यूल मैंने एक्सपोर्ट करवाया, उसके अंदर जो मैंने फंक्शन था ऐड तो उसको कॉल करवाया और यहाँ पर मैं इसको कॉल करवाता हूँ। देखिए 15, जबरदस्त गाइस। ओके गाइस, मैं इस पे वापस आता हूँ। मुझे कमेंट्स में अगर आप लोगों ने बता दी तो पैरम्स बेसिकली क्या होता है, जब हम कोई भी फंक्शन क्रिएट करते हैं तो उस टाइम पे जो हम वेरिएबल्स यहाँ बनाते हैं जो हमारे पास एज आर्गुमेंट आएंगे, ये होते हैं हमारे पास पैरामीटर। ठीक है गाइस। लेकिन जब हम उसको यूज करते हैं, जब कॉल करवाते हैं उस फंक्शन को और जब वैल्यूज को यहाँ पे पास करना होता है तब उसको हम बोलते हैं आर्गुमेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप इसको ध्यान में रखिएगा जब कभी भी आपसे इंटरव्यू में या वैसे पूछा जाए तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। तो गाइस देखिए एक फंक्शन मैंने बनाया था यहाँ पर, उसको मैंने एक्सपोर्ट किया और एक्सपोर्ट करने के बाद यूज कर लिया। अब सिर्फ फंक्शन या वेरिएबल्स भी बना सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्स्ट माय नेम, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आमिर। ठीक है गाइस। अब मैं इसको यहाँ पे यूज करता हूँ, पास कर देता हूँ, तो यहाँ पे मैं ऑब्वियसली मैं इसको कॉन्केट नहीं कर पाऊंगा। तो मैं यहाँ जाके लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग और ऑपरेशन डॉट एड। तो मैं जैसे इसको कॉल करवाता हूँ, अब हमें चेक करना है आउटपुट क्या आता है, आमिर। ग्रेट गाइस। देखिए ये जो आपका इज इक्वल टू के बाद का वाला जो नेम होगा ये आपको हमेशा याद रखना है। ये आपने जो इस जो हमने क्लास बनाई है, जो हमने फाइल बनाई है मॉड्यूल्स की, इसके अंदर जो भी नाम आपने फंक्शन का या वेरिएबल का रखा है वो आपने इज इक्वल टू के बाद पास करना है। ये नाम वो होगा जिस नाम से आपने उसको नेक्स्ट क्लास में कॉल, नेक्स्ट फाइल में कॉल करवाना है। जैसे इंडेक्स डॉट जीएक्स लिखा है मैंने, तो यहाँ देखिए ऑपरेशंस डॉट मैं करूंगा तो ये ये बेसिकली प्रॉपर्टी कहलाती है। मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर कर दूं। एक्सपोर्ट कीवर्ड है, एक्सपोर्ट्स कीवर्ड, और डॉट के बाद जो है ये प्रॉपर्टी कहलाती है, डॉट नेम ये प्रॉपर्टी कहलाती है। अब प्रॉपर्टी के नेम से जो है ना हमारा ऑब्जेक्ट जो है ना वो इसको कॉल करवा रहा होता है, प्रॉपर्टी जो है वो ऐड की है, तो इसलिए मुझे ऑपरेशंस डॉट ऐड यूज करना पड़ा। अगर हम दिखाऊं मैं आपको तो ऑपरेशंस के अंदर मेरे पास क्या आता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। तो देखिए यहाँ पे ऑपरेशंस में मेरे पास क्या आ रहा है, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है हमें वहां से। जब भी हम एक्सपोर्ट करते हैं हम एक ऑब्जेक्ट रिटर्न, ऑब्जेक्ट के अंदर मेरे पास एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है ऐड, और ऐड को मैं यूज कर रहा हूँ। अच्छा ये ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है। इसी तरह से मीन के अगर ऑब्जेक्ट है तो मैं फिर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे कॉल करवा सकता हूँ। चेक करते हैं। ओके। अब इसको हम यहाँ पे आउटपुट चेक करेंगे, मैं इसको कमेंट करता हूँ सबसे पहले, मैं क्लियर करता हूँ और फिर यहाँ पे चेक करते हैं गाइस। देखिए ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट है, ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास एक ऐड का फंक्शन आ रहा है और एक प्रॉपर्टी आ रही है नेम की। अब मैं इन दोनों को यूज करके देखता हूँ एक साथ। यहाँ पर हमारे पास नेम आ रहा है, नेम, ठीक है, नेम की ये स्पेलिंग है। और ऐड जब मैं यूज करूंगा ऐड, तो देखिए यहाँ पर एक फंक्शन है मेरे पास, तो फंक्शन में दो आर्गुमेंट्स पास करने हैं, जैसे 13, 54। ठीक है गाइस। अब मुझे कमेंट्स में जल्दी से बताएं इसका क्या आउटपुट आने वाला है। मैंने आपको बता दिया जब भी हम कोई एक्सपोर्ट करते हैं मॉड्यूल को तो वो एज ऑब्जेक्ट रिटर्न होता है। तो मैं यहाँ पर जो एक्सपोर्ट हुआ ऑपरेशंस की फाइल वो यहाँ ऑपरेशन के वेरिएबल में आई। वेरिएबल को हमने जब चेक किया तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रही है जिसमें एक फंक्शन और एक वेरिएबल है नेम का।
तो जैसे मैं इसको रन करता हूँ, रन करने के बाद इसका आउटपुट चेक करेंगे। ग्रेट गाइस, ये हम सबसे पहले हमने कंसोल पे दिखाया कि ऑपरेशंस के ऑब्जेक्ट में क्या है। तो देखिए यहाँ पे एक फंक्शन है और यहाँ एक नेम है। तो फंक्शन पहले मैंने कॉल करवाया 13 और 54 को, 67 और ये रिजल्ट। गैस इस तरह से हम मल्टीपल ऑपरेशंस बना सकते हैं और इनको जब अब हम बनाते हैं कंप्लीट एक, जैसे मैंने ऐड किया, जब इसके बाद सब्ट्रैक्शन करता हूँ और फिर मल्टीप्लिकेशन करता हूँ और डिवीजन करता हूँ। तो यहाँ पे मैं करता हूँ सब्ट्रैक्ट। अब मैं कंप्लीटली, अभी अब तक हमने सिर्फ दो चीजें देखी थी, प्रॉपर्टी और एक फंक्शन। अब मल्टीपल फंक्शंस अगर हमारे पास है एक फाइल में, सब्ट्रैक्ट करना है तो मुझे यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। ठीक है गाइस, ग्रेट। और ये अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करनी है तो मुझे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन अप्लाई, साइन अप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीपल फंक्शन में बना रहा हूँ, अगर मुझे डिवीजन यूज करना है तो मुझे यहाँ पे डिवाइड का साइन यूज करना पड़ेगा। ग्रेट गाइस, अब देखिए मेरे पास मल्टीपल फंक्शंस है। अब इनको, अब हर बार अगर मैं इस तरह से प्रॉपर्टीज बनाऊंगा तो एक तो मैंने ये वे आपको बता दिया है। ठीक है, एक और वे होता है, जैसे मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ, ये भी बहुत सिंपल वे है और बहुत ज्यादा यूज होने वाले, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स लिखने के बाद इक्वल टू का साइन मैं लगाऊंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा ब्रैकेट। ये एक ऑब्जेक्ट में क्रिएट करूँ, मैं बोल रहा हूँ ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टी और डिवीजन। और यहाँ पर अब जरूरी नहीं सिर्फ मैं ये सारे ऑपरेशन, मैंने यहाँ पर वेरिएबल का नेम भी यूज कर लिया। ग्रेट गाइस, अब इनको नेक्स्ट हम जब इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर यूज किस तरह से करने हैं, इंपोर्ट किस करने, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा, देखना होगा हमें। तो आइए देखते हैं। ओके, मैं अभी सबसे पहले जो है इसको रन करता हूँ ऑब्जेक्ट और चेक करता हूँ इसमें क्या क्या आ रहा है। मैंने इसको रन किया और चेक किया, देखिए अब ये मेरे पास ऑपरेशन के अंदर जो है चार फंक्शंस आ रहे हैं और एक वेरिएबल आ रहा है जिसका नेम है, जिसमें नेम मैंने सेट किया, माय नेम इज आमिर। राइट गाइस, गाइस आई होप आप ये सारी चीजें समझ रहे होंगे और बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए ये जो कॉन्सेप्ट्स है ना, आपको अपने मॉडल्स कैसे बनाने हैं और उनको एक्सपोर्ट कैसे करना है, उनको यूज कैसे करना है डिफरेंट क्लासेस के अंदर। जैसे मैंने एक दफा बना दी ये सारे फंक्शंस, अब इनको एप्लीकेशन में बार बार रीयूज करता रहूंगा। तो कि जो हमने स्लाइड में शुरू में पढ़ा था वो हम प्रैक्टिकली सब कुछ देख रहे हैं। आई होप आप इंजॉय कर रहे होंगे। तो एक तो ये है, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ आके, जैसे मैं इसको रहने देता हूँ इस कोड को, ये बिल्कुल ठीक लिखा है। मैं यहाँ आता हूँ और मैं यहाँ के अपना एक्शन चेंज करता हूँ, सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ के मुझे, मैं मेंशन कर देता हूँ 77। फिर एक और एक्शन परफॉर्म करता हूँ, यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है गाइस, मल्टीप्लिकेशन में मैंने यहाँ कर दिया 5 और 6। अब मैं सारे ऑपरेशन नहीं कॉल करवा रहा, अब चेक करते हैं रिजल्ट को। ग्रेट गाइस, देखिए एडिशन ने ऐड किया, सब्ट्रैक्शन हुआ और ये सब कुछ हुआ, लेकिन यहाँ पर नेम पे जो है ना प्रॉब्लम आया। वो क्यों आया? क्योंकि देखिए अब जो मैंने नेम सेंड किया है यहाँ पे, जो मैंने नेम यहाँ पास किया वो बेसिकली वो नेम होगा जो हमने वेरिएबल प्रॉपर्टी को ये नेम पास किया, माय नेम। लेकिन मैं वहां पे क्या कर रहा हूँ कि मैं यहाँ से कॉल कर रहा हूँ नेम के नेम से वेरिएबल को, तो जो कि अनडिफाइन है। इसलिए मुझे यही चीजें को मेक श्योर करना का, जो आप नाम पास कर रहे हैं प्रॉपर्टी का, आपको वही देखे। मैं इसके ऊपर अगर कर्सर करता हूँ तो प्रॉपर्टी नेम है, ये स्ट्रिंग ले रहा है और ये एक फंक्शन है जो डिवीजन का ना। तो मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ आके मैं नेम पास करता हूँ। अब मैं चेक करता हूँ आउटपुट को, क्लियर स्क्रीन करता हूँ और चेक करता हूँ। ग्रेट गाइस, तो यहाँ में मेरे आउटपुट्स आ रहे हैं। अब देखिए हम इस तरह से हम फंक्शन, मल्टीपल फंक्शंस बना के उनको यहाँ कॉल करवा सकते हैं और उनको हम वेरिएबल्स को भी कॉल करवा सकते हैं। ये मल्टीपल साइंस हम करवा सकते हैं। एक और वे होता है जिससे हम इसको इंपोर्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने ये वे आपको दिखाया। एक और वे मैं करता हूँ, यहाँ पर हम यहाँ पर एज इट इज जो भी हम ये करवा रहे हैं प्रॉपर्टीज का नेम जो है एक्सपोर्ट के लिए, हम इसको भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अब क्या होगा यहाँ पे, अब यहाँ पर जो मैंने नेम यहाँ पास किया मुझे उससे कॉल करवाना होगा। तो मैं सारा कोड कमिट करता हूँ। ओके, अब मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं सबसे पहले कौन चेक करता हूँ क्या हमें किस तरह से हमने कॉल करवाना है। तो मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग। अब मैंने यहाँ पे डायरेक्टली इनहेरिट करवाया, जब मैंने यहाँ पे इसको कॉल करवाया, अब ये पार्ट देखे, रिक्वायर्ड इसको ऑपरेशन को मैंने यहाँ कॉल करवाया, तो सारी चीज़ों को मैंने इनके इन वेरिएबल्स में एक्सपोर्ट करवा लिया, एक ऑब्जेक्ट बना दिया मैंने रन टाइम के ऊपर। तो अब यहाँ हम आते हैं और मैं लिखता हूँ यहाँ पे ऐड और 4+3। अब आप देखिए आउटपुट क्या आएगा। पहले मैं स्क्रीन क्लियर करता हूँ। दे ग्रेट, देखिए यहाँ पे मैंने जो उनको डायरेक्टली प्रॉपर्टीज को जो है ना यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स उनको वेरिएबल बना दिया है। अब मैं डायरेक्टली यहाँ से यूज कर सकता हूँ। मुझे एक वेरिएबल बना के ऑपरेशंस का, देन उसके बाद उसको कॉल करवाने की जरूरत। ऑपरेशंस का वेरिएबल इसलिए बनाया था, वो एक ऑब्जेक्ट की तरह है। तो ऑब्जेक्ट को जैसे हम नॉर्मली लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज करते हैं ऑब्जेक्ट डॉट, उसकी सारी प्रॉपर्टीज और मेथड को हम कॉल करवा सकते हैं। सेम नोट जैसे में भी, जावास्क्रिप्ट में भी इस तरह से हमने काम करना है। लेकिन यहाँ पर मैंने अब क्या किया कि जो भी ऑपरेशन जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो मैंने इन सब जगहों पे कॉल करवा दिए।
तो देखिएगा इस कितना ईजी है। और ये वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट है नोट जेएस के अंदर, अगर आप इस पे ग्रिप हासिल करके तो आप आने वाले टॉपिक्स को बहुत अच्छी तरह समझ सकते हो और नोट जेएस के ऊपर डे बाय डे बहुत अच्छी कमांड हासिल करेंगे। गैस ये वीडियो आज तक की यहीं पर थी, और आपने एक काम करना है कि इन सब चीज़ों को दोबारा प्रैक्टिकल करना है। आप अपने एक क्लास बनाए, सेपरेट एक फाइल बनाए, उसमें आप जो है अपने फंक्शंस बनाए, वेरिएबल्स बनाए और उनको एक्सपोर्ट करें। ठीक है, मैंने आपको मल्टीपल वेज बताए। देन उसके बाद आपने क्या करना है, आप उसको यहाँ पर इंपोर्ट करें, जिसको हम रिक्वायर्ड कीवर्ड से करते हैं और लोकल प्रोजेक्ट से अगर हमने किया है। और यहाँ पर आपने क्या करना है, उनको रीयूज करना है। आप फिर मल्टीपल फाइल्स बनाए, उनको रीयूज कर रहे हैं उन मॉड्यूल्स को। तो आई होप आपकी बहुत अच्छी ग्रिप इस पे हो जाएगी। एंड थैंक यू वेरी मच, आपने अभी तक काफ़ी अच्छे कमेंट्स दिए हैं और लाइक किया, सब्सक्राइब किया मेरे चैनल को। जिन लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया वो कर सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। इसके बाद जो वीडियो आ रही गाइस वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें मैं बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने मॉडल्स को जो है वो सेव करवा सकते हैं और दूसरे प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।